हम लोग सबसे पहला चीज़ क्या देखते हैं, बहुत काम का चीज़ है टिप्स एंड ट्रिक्स में, वो क्या, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या, अ स्क्रीन शॉट कह सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, इसके लिए शॉर्टकट होता है विंडोज प्लस क्या, प्रिंट अ स्क्रीन। क्या, प्रिंट अ स्क्रीन। इस बटन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी स्क्रीन का। जैसे अभी ये ओपन है, मुझे इसी का स्क्रीनशॉट लेना है सपोज, तो हम क्या करेंगे, विंडोज प्लस प्रिंट अ स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीनशॉट हमने लिया ये गया कहाँ। अब जैसे कई दफ़ा होता है कि कुछ हम लोग लिख रहे होते हैं, अब मुझे लगता है कि बाद में भूल जाएंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। यस, रख लेते हैं। ये गया कहाँ होगा, तो ये स्टोर होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाइएगा, या डॉक्यूमेंट्स नहीं, इनफैक्ट पिक्चर्स के अंदर जाइएगा, और पिक्चर के अंदर आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, और स्क्रीनशॉट में ये चीज़ें, यही लेटेस्ट में हमने लिया है ना स्क्रीनशॉट, देखिए तो ये रहा, करेक्ट। तो स्क्रीनशॉट लेना हमने सीखा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हम लोग एक ट्रिक सीखने वाले हैं जो वाकई बहुत बेहतरीन होने वाला है। देखो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मान लो कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम भी चलता है, एग्ज़ाम के लिए मान लो पियर्सन का अगर सर्वर से अपडेट कुछ चल रहा है, तो मशीन को अभी बंद भी नहीं कर सकते हैं जब तक अपडेट चल रहा है, और मुझे जाना भी है, देर भी हो रही है, तो हम क्या चाहेंगे कि अपडेट होने में अभी 1 घंटे बाकी है, तो 1.5 घंटे के बाद मशीन अपने आप क्या हो जाए, बंद हो जाए। अगर अपडेट होने में 1 घंटे अभी बाकी है तो मशीन कितनी देर के बाद बंद हो जाए, 1.5 घंटे के बाद बंद हो जाए। कैसा रहेगा, इसको बोला जाता है किसी भी टास्क को शेड्यूल करना। क्या बोलते हैं, किसी भी टास्क को शेड्यूल करना, कि ये टास्क इतनी देर के बाद अपने आप हो जाए। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए हम लोग देखते हैं टास्क शेड्यूलिंग, और यहाँ हम लोग टास्क, कौन से टास्क को शेड्यूल करेंगे, शट डाउन को। किसको, शट डाउन को, कि हमारा मशीन इतनी देर के बाद क्या हो जाए, बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए। हाँ एग्जैक्टली वैसा कर सकते हैं, बट अभी हम स्क्रिप्ट बिना लिखे हुए बताएंगे, ताकि अगर कोई न्यू कमर है तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ठीक है, इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, शॉर्टकट पे जाएंगे, और यहाँ हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा, शट डाउन। क्या लिखना होगा, शट डाउन, और उसके बाद हमें लिखना होगा -s। -s मतलब शट डाउन। अगर रीस्टार्ट करना होगा तो इंस्टेड ऑफ -s मुझे लिखना होगा -r। तो अभी हमने लिखा -s, अब मुझे टाइम डालना है, तो क्या लिखेंगे, -t। और टाइम कितना सेकंड्स का देना है, तो टाइम अगर मान लो मुझे 1 घंटे का देना है, तो टाइम हमेशा सेकंड में डालना होता है। यहाँ टाइम किस में डालना होता है, सेकंड में डालना होता है। तो 1 घंटा मतलब कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड होगा। अगर 1 आवर के लिए लेना है तो मान लो 1 आवर के लिए नहीं लेना है, मुझे 5 मिनट्स के लिए लेना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 300 सेकंड। क्लोज करेंगे इसे, क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करने के अब क्या कह रहा है कि शट डाउन, ओ माय बैड, शट डाउन का स्पेलिंग हमने शायद नहीं, सही तो है, तो यहाँ डबल कोट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ SHUTDOWN शट डाउन -S-T, और उसके बाद टाइम कितने का डाल देना है, 300 सेकंड्स का। और टाइम को डबल कोट में भी देने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या, 300 सेकंड्स का। क्या कह रहा है, शट ना SHUTDOWN शट डाउन -S-T, और यहाँ टाइम डाल देना है कितना, 300 सेकंड्स। नेक्स्ट करेंगे। ओ क्या गलती कर रहे थे, शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक था, शायद कोई
स्पेलिंग मिस्टेक था। देखो हम लोग फिर से इसको करते हैं, राइट क्लिक किया हमने, न्यू पे गए, शॉर्टकट पे जाएंगे, यहाँ क्या लिखना है SHUTDOWN -S-T और यहाँ टाइम डाल दो जितने सेकंड में डालना है आपको। मान लो मुझे 300 सेकंड लेना है तो 300, और उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट। अब अगर इसका नाम बदलना है, मान लो इसका नाम कर देना है क्लिक मी या PUBG, जो नाम, क्लिक टू शट डाउन, जो भी आपको देना है वो नाम यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, फिनिश कर देना है। अब देखो क्लिक टू शट डाउन है, अब जैसे इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है, यू आर अबाउट टू बी शाइंड आउट, विंडोज विल शट डाउन इन 5 मिनट्स। क्लियरली यहाँ मैसेज आ गया। इवन कि मैं इसको अगर क्लोज भी कर दूं और यहाँ लिखा हुआ है शट डाउन विल स्टार्ट ऑन सैटरडे अप्रैल 13 दिस टाइम, राइट। अब मुझे इस शटडाउन को अबॉर्ट करना है, रोकना है कि शटडाउन नहीं हो मशीन, बिकॉज अभी मुझे कुछ और भी करके देखने हैं। तो इस शटडाउन को क्या करना होगा, मुझे रोकना पड़ेगा। अब इस शटडाउन को रोकेंगे कैसे, तो शटडाउन को रोकने के लिए हमें एक शॉर्टकट यूज करना होगा। रन ओपन करेंगे, रन ओपन करने के बाद, रन कैसे ओपन होता है, विंडोज प्लस R से, और यहाँ क्या लिखना होगा, शट डाउन डाउन -A। ये मतलब होता है अबॉर्ट, अबॉर्ट मतलब रोक दो। अब देखना जैसे ही मैं यहाँ से हिट करूँगा इंटर को या ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक मैसेज आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, शट डाउन हैज़ बीन या लॉग ऑफ हैज़ बीन कैंसिल्ड। ध्यान से देखना इस बात को। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, शट डाउन -A, ये कमांड हमारा SHUTDOWN -A, शट डाउन -A। अब 5 मिनट में हमारा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कमांड हम लोग चला चुके हैं। स्पेलिंग गड़बड़ नहीं है, नो, खाली ये देख लेना है SHUTDOWN -A। -A मतलब अबॉर्ट कर दो, रोक दो। इस चीज को चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चला सकते हो, शट डाउन -A। इससे पता चलेगा कि कमांड चल रहा है या नहीं। और ये क्या कह रहा है, अनएबल टू अबॉर्ट द शट डाउन बिकॉज नो शट डाउन वॉज इन प्रोग्रेस। हाँ, पहले से अबॉर्ट ये हो चुका है, इसलिए शट डाउन नहीं। तो कमांड मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, कमांड चल रहा है, ऑल राइट। अब हम लोग अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला ट्रिक क्या था, स्क्रीनशॉट लेने वाला। दूसरा ट्रिक क्या था, शट डाउन करने वाला। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे ट्रिक की तरफ। अब हमारा तीसरा ट्रिक ये है कि मान लो मुझे एक कीबोर्ड की मदद से फोल्डर क्रिएट करना है। एक कीबोर्ड की मदद से क्या करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करके। तो Ctrl+Shift+N बटन दबा करके आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर बना सकते हैं। क्या, Ctrl+Alt+N या Ctrl+Shift+N से क्या बना पाएंगे, एक फोल्डर बना पाएंगे। क्या शॉर्टकट है, Ctrl+Shift+N। अब इस फोल्डर का नाम क्या रख सकते हैं, मान लो न्यू फोल्डर, ऐसा रख दें। अब एक दूसरा फोल्डर हम बनाना चाह रहे हैं शॉर्टकट यूज करके, जिसका नाम रखना चाह रहे हैं माई डेटा। क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, अब हम इस चीज़ को दिखाते हैं आपको कीबोर्ड ऑन स्क्रीन चला करके, ताकि आपको दिखाई दे कि हम कौन सा बटन हिट कर रहे हैं, है ना। तो देखो हम बटन कौन सा हिट कर रहे हैं, हम बटन हिट कर रहे हैं Ctrl+Shift, 2 बटन दबा चुके हैं। और अब क्या दबाएंगे, N। जैसे ही N दबाएंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए, न्यू फोल्डर। जैसे ही हम N प्रेस किए क्या आ गया, न्यू फोल्डर आया। अब न्यू फोल्डर का नाम क्या देना है मुझे, न्यू फोल्डर का नाम हमें देना है माई डेटा, माई डेटा दे सकते हैं, यस। अब एंटर कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। तो हम इस तरीके से एक ब्लैंक फोल्डर बना सकते हैं। अब अगले ट्रिक की तरफ चले, तो इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं ऑन OS के से। कैसे आएगा, वो भी बड़ा काम क्या है बता रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। क्रिएटिंग, है ना, अ न्यू फोल्डर यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट
कट, और इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या हमने देखा बच्चा, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इन 3 बटन को दबा करके आप फोल्डर एक बना सकते हो। अब इसका भी सवाल बिल्कुल सही है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे ओपन करेंगे? ओपनिंग क्या कह सकते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का फायदा क्या होता है जानते हो? सबसे बड़ा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का फायदा ये है कि अगर मान लो कि हमारे सिस्टम पे कोई एक की लॉगर सॉफ्टवेयर डाल दिया। की लॉगर क्या होता है? तो की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सारे की प्रेस को रिकॉर्ड कर लेगा। क्या करेगा? अगर हम कोई बटन दबाएंगे तो उसे वो रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब कोई बटन दबाऊं तो उसे रिकॉर्ड ना कर सके। अब सोचो कि हमने अपना लैपटॉप दिया पांडे जी को, अब पांडे जी इस पे कोई एक कीलॉगर सॉफ्टवेयर डाल दिया, मुझे पता नहीं, मैं इसी पे अपने फिजिकल कीपैड से ये नेट यूज़र क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे, नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं डालता हूँ, तो इनके द्वारा डाला गया जो की लॉगर होगा वो तो रिकॉर्ड कर लेगा। अब पांडे जी को पता चल जाएगा कि हमारा क्या आईडी और क्या पासवर्ड है। लेकिन अगर हम कोई कॉन्फिडेंशियल काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर किसी दूसरे के मशीन पे हम कर रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड ना कर पाए, अगर की लॉगर डला हुआ भी है तो जो भी की हम प्रेस कर रहे हैं वो रिकॉर्ड ना हो पाए, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, जिसको OSK बोलते हैं। और अगर आप लोग कहीं एग्जाम के लिए भी जाओगे तो देखोगे कि माउस सिर्फ दिया हुआ रहता है, कीबोर्ड साइड में किया हुआ रहता है ना, और स्क्रीन पे ही एक कीपैड खुल जाता है और उसी से आपको अपना आईडी पासवर्ड इनपुट करना रहता है। कभी दिए हो एग्जाम ऑनलाइन? तो इस तरीके से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करते हैं हम सिक्योर इनपुट के लिए। अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह मोबाइल पे भी यूज करते होगे तो जैसे ही आप लॉगिन के लिए जाते हो तो वहां एक वर्चुअल कीपैड ओपन हो जाता है। वो वर्चुअल कीपैड क्या है आपका? ऑन स्क्रीन कीपैड ही तो है। आता है ना? अब देखो ये ओपन कैसे मैंने किया, तो हमें रन ओपन करने के लिए क्या करना पड़ा? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करने के लिए रन खोला हमने, और रन पे क्या लिखेंगे? OSK। OSK मतलब क्या होता है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जैसे ही ओके किया, क्या ओपन हो गया? ऑन स्क्रीन कीपैड। अगर हम यहाँ से विंडोज प्लस R करते हैं, क्या ओपन हो जाएगा? अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, नोट पैड, तो क्या ओपन होगा? जैसे ही नोट पैड में हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ से टाइप हो रहा है, एंटर करेंगे, नोट पैड ओपन हो गया। तो एक साथ इसमें 2 बटन क्लिक करना होगा। हाँ, अब जैसे कि मान लो कि शिफ्ट के साथ हमको लिखना है ए, कैपिटल A लिखना है। अगर यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये लिखा रहा है, लेकिन मुझे कैपिटल A लिखना है, तो शिफ्ट को दबा के रखो, अब ये लिखो। अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दो। नहीं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सिक्योर इनपुट के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज इसके द्वारा जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो दुनिया का कोई भी कीलॉगर इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ये फायदा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, क्या इसका जो कीबोर्ड से करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। ये एप्लीकेशन के थ्रू स्क्रिप्ट लिख करके, कोड लिख करके, प्रोग्राम बनाया भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है। अगर वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे लैपटॉप पे डाल देंगे, तुम जो कुछ भी करोगी वो रिकॉर्ड भी होगा, और अगर हम अपने मेल से उसको कनेक्ट कर दिए तो हमें वो भेजता भी रहेगा टाइम टू टाइम। वो हैकिंग हो गया। ठीक है, चलो ओपनिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक काम और करना है कि मुझे फोल्डर तो बनाने हैं, लेकिन फोल्डर बिना नाम का बनाना है। क्या बनाना है? फोल्डर का कुछ नाम नहीं होना चाहिए। क्रिएटिंग फोल्डर विदाउट और नेम। क्या बिना नाम का हम फोल्डर बना सकते हैं? कैसे? अब इसके लिए हमें एक क्या यूज करना पड़ेगा? एक शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा,
और वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट है Alt प्लस 255। क्या है? Alt प्लस 255। इस शॉर्टकट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? बिना नाम का फोल्डर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें न्यूमेरिक कीबोर्ड चाहिए। क्या चाहिए? न्यूमेरिक कीबोर्ड चाहिए। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करते हैं, क्या इसमें न्यूमेरिक कीपैड है? नहीं, इसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं है। क्या मेरे लैपटॉप में न्यूमेरिक कीपैड है? नहीं। हाँ, इसके लैपटॉप में हो सकता है, या फिर अगर हम कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच कर दें, अगर कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच कर दें तो भी हम बना सकते हैं। अभी जैसे देखो, मान लो कि मैं इसका नाम नहीं रखना चाहता, क्या ऐसा कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैंने डिलीट किया, जो नाम लिखा हुआ था डिलीट हो गया, एंटर करेंगे फिर से वो नाम अपने आप आ जाएगा। तो क्या बिना नाम का हम रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन मुझे बिना नाम का रखना है, तो डॉट अगर डाल देंगे तो फिर बिना नाम का कहाँ रहा? और भी लेगा भी नहीं, इनकरेक्ट पैरामीटर। अगर स्पेस भी देंगे तो भी नहीं लेगा। सर इसके प्रॉपर्टी से जाकर कुछ भी नहीं। देखिए बेसिकली यहाँ ट्रिक क्या होगा, देखो कंप्यूटर में अलग अलग कोड चलता है। तो कैरेक्टर के लिए जो कोड है जिसको बोलते हैं आस्की कोड और एफसीडी कोड। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर के लिए एफसीडी का और आस्की कोड चलता है। तो हर कैरेक्टर का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। तो स्पेस का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 255। क्या है? तो मुझे अल्ट के साथ क्या यूज करना पड़ेगा? 255। तो यहाँ क्या पड़ जाएगा? स्पेस, और तब लगेगा कि बिना नाम का है। तो ये ट्रिक यहाँ हमें खेलना पड़ेगा। तो हमें एक चाहिए कीबोर्ड, अभी यूएसबी कीबोर्ड चाहिए। ये लोग बोल रहे थे कि सर ये वाला कीबोर्ड क्योंकि वो यूएसबी नहीं है, PS2 कीबोर्ड है। अब अगर हम इसे रिनेम करना चाहें, इसका भी शॉर्टकट होता है, पहले F2। अब उसके बाद हम इसे बैकस्पेस से डिलीट करते हैं। ऑल्ट बटन को हमने होल्ड करके रखा है और 255 लिख के एंटर कर देंगे। क्या हुआ? हो गया मैजिक। सर पहले फाइल बनाएंगे फिर उसके फाइल क्यों? फोल्डर ना। सॉरी फोल्डर हाँ, पहले फोल्डर बनाए। चलो फिर से, पहले फोल्डर बना लिए। फोल्डर का नाम मान लो कि रख दिए काजल। अभी फोल्डर का नाम काजल है। अब मुझे इसके नाम को हटा देना है, बिना नाम का फोल्डर रखना है। अब ऐसा क्यों करेंगे? बिना नाम का फोल्डर रखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा रखना होता है। लेवल देख करके कोई समझ जाएगा कि इसमें क्या है, मैं इस पर लेवल रखना ही नहीं चाहता। तो उस केस में मुझे इसे बिना नाम का करना है। तो बिना नाम का करने के लिए हम सबसे पहले F2 बटन दबाएंगे। यहाँ क्या दबाएंगे? F2। F2 होता है रिनेम का शॉर्टकट। अब बैकस्पेस बटन जैसे ही दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऑल्ट बटन को दबा के रखेंगे और 255 बटन को दबाएंगे और एंटर बटन दबा देंगे। तो क्या हो गया? ये फोल्डर अब बिना नाम का बन गया। देखो मैजिक हुआ ना। कई बार आपके दोस्त आपको चैलेंज करेंगे कि एक फोल्डर बनाओ जिसका नाम कॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CON होना चाहिए। एक फोल्डर ऐसा बनाओ जिसका नाम क्या होना चाहिए? CON। मजाक मजाक में ही आपके दोस्त बोल सकते हैं, अच्छा कंप्यूटर पढ़ती है ना, चल बताओ CON के नाम से एक फोल्डर बना के दिखाओ। बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कॉन जो नाम है, जो नेम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रिजर्व कैरेक्टर है। और जिस नाम को ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने लिए रिजर्व रखा है उस नाम से आप क्या नहीं कर सकते? फाइल या फोल्डर नहीं बना सकते। ये बात समझ में आई? तो यहां भी क्या ट्रिक खेलेंगे? वही कौन से पहले या कौन के बाद में स्पेस लगा देंगे। अब ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे लगाएंगे तो फिर इश्यू आ जाएगा। तो कैसे स्पेस लगाएंगे? वही तरीका Alt 255। ये ट्रिक यहाँ भी काम आएगा।
तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे कॉन, उसके बाद ऑल्ट 255 एंटर। लेकिन आप बनाना चाहोगे कॉन के नाम से, नहीं बनेगा, ये कॉन के नाम से बना है, लेकिन कॉन के बाद क्या लगा हुआ है, स्पेस लगा हुआ है। याद रहेगा ये पॉइंट। तो ये था ट्रिक नंबर 2। तो हमने यहाँ क्या देखा, क्रिएटिंग अ फोल्डर विदाउट, और उसके बाद क्या, क्रिएटिंग फोल्डर विथ नेम कॉन। किस नाम से बनाना सीखा हमने, कॉन के नाम से फोल्डर बनाना सीखा। कैसे कॉन के नाम से फोल्डर बनाते, सो करेक्ट। ट्राई करना वापस से इसको। अब आओ अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट ट्रिक क्या अपनाना है, मुझे इस फोल्डर को हाइड कर देना है। क्या कर देना है, ये फोल्डर यहाँ रहे तो बट दिखाई ना दे, ये फोल्डर यहाँ रहे लेकिन दिखाई न दे। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे इसके, और प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे, कस्टमाइज। क्या दिखेगा, और कस्टमाइज में फिर कहाँ जाना है, चेंज आइकन। कहाँ जाना है, चेंज आइकन। और यहाँ चेंज आइकन में जाकर के क्या चूज कर लेंगे, कोई एक आइकन को चूज कर लेंगे। मान लो ये ब्लैंक वाला आइकन है, मैंने ये ले लिया, और अप्लाई जैसे ही मैं करूं तो देखो ये यहाँ फोल्डर है, लेकिन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। हाँ ब्लैक पता चल जाएगा। अगर इसको भी छुपाना है तो अलग बात है, इसको अगर छुपाना है तो उसका अलग ऑप्शन। हाँ बिल्कुल खुल जाएगा, क्योंकि फोल्डर तो है ही ना, बस इसका आइकन मैंने बदल दिया है। इसका एक्चुअल में हुआ है क्या, एक्चुअल में इसका आइकन चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि हाइड हुआ है ये। हाँ बस मैंने इसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब इसका एक और सॉल्यूशन है, अगर तुम चाहती ये हो कि ये दिखाई ही ना दे तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर तुम चाहते ये हो कि दिखाई ना दे, अभी जैसे कि ऐसा है, अप्लाई करता हूं मैं, अभी कुछ ऐसा दिख गया, अब ऐसा दिख के लगेगा कैसे ये बन गया, बस मैंने क्या किया, इसका आइकन चेंज कर दिया। अब लेकिन मैं चाहता हूँ आइकन ही चेंज ना हो, बल्कि ये हाइड हो जाए, दिखाई ही ना दे। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ चलेंगे, इसके बाद इसमें हिडन का एक ऑप्शन है, क्या करेंगे, अप्लाई, और क्या करेंगे, ओके और ओके। और उसके बाद क्या करना है, रिफ्रेश करेंगे, अभी भी गायब नहीं हुआ। तो इसलिए गायब नहीं हुआ क्योंकि हिडन फाइल फोल्डर को अभी शो किया हुआ है। अब उसको कैसे परमानेंटली कैसे गायब करेंगे, तो परमानेंटली गायब करने के लिए मेरे को इस फोल्डर पे आना होगा, और आ करके व्यू में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, चेंज पे जाना होगा, व्यू में जाना होगा वापस से, और यहाँ क्या करेंगे, डू नॉट शो कर देंगे। क्या कर देंगे, डू नॉट शो, और हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। और जैसे ही अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो अब ये फोल्डर यहाँ से क्या हो गया, हाइड हो गया, गायब हो गया। अब अगर इस फोल्डर को हम वापस लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, तो किसी भी फोल्डर को ओपन कर लो या फाइल एक्सप्लोरर खोल लो, इसमें कहाँ जाओ और यहाँ कहाँ जाओ और फिर कहाँ जाओ, चेंज में, और यहाँ करना क्या है सर, यहाँ पे कर देना है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, अप्लाई और ओके। अब देखो तो फोल्डर आ रहा है, आ तो रहा है, ये तो रहा। और अगर छुपाना होगा इसी को तो फिर क्या करना पड़ेगा, वापिस आप फाइल एक्सप्लोरर खोल लो, इसमें कहाँ जाओ, व्यू पे, ऑप्शन पे, चेंज पे, और यहाँ कहाँ जाना है आपको, डू नॉट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, यहाँ से इसको छुपा सकते हो। तो ये हुआ फोल्डर को हाइड या अनहाइड करना, ये हुआ फोल्डर को हाइड या अनहाइड करना। आगे बढ़े, एक आखिरी बट सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे बहुत ट्रिक है, वो तो कम से कम वीडियो अगर रिकॉर्ड होगा तो 5-6 घंटे चले।
लेकिन एक ट्रिक और करते हैं, जैसे कई दफ़ा होता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल हमारा इमेज होता है या वीडियो होता है, हम उसको चाहते हैं किसी दूसरे फाइल के अंदर छुपा देना ताकि किसी को पता ना चले। क्या ऐसा कर सकते हैं? जैसे मान लो कि हम रूममेट के साथ रूम शेयर करके रहते हो और वो रूममेट थोड़ा ज़्यादा खर्चीला है, तुमसे पैसे तुम्हारे भी मांग के खर्च कर दे रहा है, तो तुम अपना पैसा कहाँ छुपाओगे? अगर कैश है तो कुछ नहीं, भगवान जी का फोटो है इसके पीछे ही छुपा दोगे, साट दोगे पैसे को। अब कोई ध्यान नहीं देगा कि उसके पीछे भी पैसे रखे हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं? किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को छुपाना, इसको बोला जाता है स्टेगनोग्राफी। क्या बोला जाता है? स्टेगनोग्राफी। किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को छुपा देना। तो लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये तो माँ सरस्वती जी है, लेकिन उनके पीछे क्या है? लक्ष्मी। करेक्ट। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे करेंगे? जरा उन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग। अब मान लो कि हमारे पास एक फ़ोटो है, कहाँ गया? हमनेट का फ़ोटो दिख रहा होगा, लोगो ये दिख रहा है, ये लोगो दिख रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि इसी लोगो के अंदर हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है या अदर फोटोज़ है, उन सबको हम छुपा देना चाहते हैं। क्या ऐसा कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अब अगर मान लो कि हमने यहीं पे एक फ़ाइल बना डाला और इस फाइल का नाम रखा पासवर्ड। क्या रखा? पासवर्ड। और इसके अंदर हमने पासवर्ड सेव करके रख दिया, पासवर्ड मेरा ABC है, और हमने अपना पिन डाल के रखा है ATM का, जो है 8899। हालांकि ऐसा नहीं है, बस समझा रहे हैं। और हमने इसको क्या कर लिया? सेव भी कर लिया डेस्कटॉप पे। अब मैं चाहता हूँ ये वाली फाइल किसी को दिखाई ना दे। अगर हम भेज भी रहे हैं किसी को, तो उसे क्या दिखना चाहिए? ये इमेज दिखना चाहिए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें करना क्या है? ऐसा करने के लिए हम CMD खोलेंगे। CMD क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट ये तो खोल लिए, बट मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो हमें लिखना पड़ेगा CD स्पेस डेस्कटॉप, क्योंकि हमारा दोनों फाइल कहाँ रखा गया है? हाँ, हमारा दोनों फाइल डेस्कटॉप पे, आप देख सकते हो। अब कौन सा दो फाइल है मेरा डेस्कटॉप? एक पासवर्ड और एक लोगो। तो मुझे यहाँ क्या कमांड लिखे ताकि एक फाइल के अंदर दूसरा फाइल हमारा क्या हो जाए? छुप जाए। नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉपी। क्या करेंगे? कॉपी। और उसके बाद क्या लिखेंगे? /B। B क्यों? क्योंकि इमेज को भी छुपाना है, तो बाइनरी मोड में करना पड़ेगा। अभी मत ध्यान दो, तो बहुत लंबी कहानी है। बाइनरी मोड, टेक्स्ट मोड, वो सब प्रोग्रामिंग में फिर अंदर घुसना पड़ेगा। बस ऐसा लिख देना है, अभी यही मान के चलो, /B। और उसके बाद किस फाइल में छुपाना है? तो मैं चाहता कि logo.png को ऐड कर दो किसके साथ? पासवर्ड के साथ। और एक नई फाइल बनाओ। क्या कर दो? एक नई फाइल बनाओ, और उस नई फाइल का नाम क्या रख दो? मान लो mypic। क्या? mypic.png। क्या ऐसा कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, ये इधर क्या बन गया? एक mypic के नाम से बन गया। अब इस mypic के अंदर हमारा ये वाली फाइल छुपा हुआ है। ये तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने डिलीट नहीं किया। मैं इसको क्या करूंगा? दोनों को डिलीट कर दूंगा। इन दोनों को क्या कर दूंगा? डिलीट। मुझे भेजना, ये तो हम अपने मशीन पे ना तैयार किए हैं। हम भेजेंगे किसी को या शेयर करेंगे कौन वाला फाइल? ये वाली फाइल। और ये वाली फाइल को खोलेगा तो उसको क्या दिखेगा? हबनेट का लोगो कि वो वाली फाइल दिखेगा। सर, अगर वो वाली फाइल देखना हो तो हाँ। भेजा है, तो उसके लिए अब उसके लिए उपाय देखते हैं। तो पहले ये, तब ना भी। यहाँ तक समझ गए? आता हूँ। देखो, इसको अगर हम वापस लाना चाहें तो कैसे लाएंगे? इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा रीनेम करना है। और फाइल का नाम क्या है हमारा?
माई पिक, हाँ माई पिक डॉट png, और इसको रीनेम करके क्या कर देना है, रीनेम करके मुझे कर देना है माई पिक डॉट rar। अब देखना ये बदलने वाला है, यहाँ नज़र गड़ा के रखना तुम लोग इस पॉइंट पे। इस फाइल का कहानी बदल गया, ये क्या बन गया, अब rar फाइल बन गया है हमारा। अब इस rar फाइल को हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे कहानी अलग होगी। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हुआ। अगर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर, नहीं, अच्छा चलो मैं इसको यहाँ से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ओपन भी नहीं करने देगा। अच्छा रगड़ दिया इसको। ओके, अगर वापस से इसको हम पहले जैसे फॉर्मेट में लाना चाहें तो क्या लिखना होगा, माई पिक डॉट rar और माई पिक डॉट png। लेट्स चेक इट। हाँ, वापस से पहले जैसा फॉर्मेट में आ गया मेरा, है ना, ये इमेज खुल भी रहा है। अब लेकिन रही बात कि इसके अंदर जो फाइल है मुझे वो निकालनी है, तो फाइल निकालने के लिए हमें इसको एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम तो rar में चेंज कर रहे थे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, इसको rar में चेंज कर रहे थे। तो रीनेम अगर हम करते हैं फिर से इसको, अब अगर मैं इसे दोबारा करूं, रेन, या अगर यहाँ एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन दे दे तो काम हो जाएगा अपना। नहीं दे रहा है अभी। अगर हम ऐड टू ये आर्शीव कर दें, अब दोबारा यहाँ देखो तो ये फाइल कहीं बना क्या, यस बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं, राइट क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ, एक्सट्रैक्ट हियर। अब जब एक्सट्रैक्ट हियर कर रहा हूँ तो यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, बोल रहा है इस नाम से फाइल पहले से बनी हुई है, कर दूँ तो क्या करेंगे यहाँ पे, यस टू ऑल, यस टू ऑल। तो माई पिक आ गया, देखो तो वो फाइल आया क्या, पासवर्ड वाली फाइल इज देयर। नहीं आया। चलो फिर से मैं बता देता हूँ इस प्रोसेस को, एक बार कॉपी कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बहुत सारी फाइल मेरा बना हुआ है पहले से, हम आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट ना हो। अब हम आ जाते हैं अपने सी ड्राइव के अंदर, ओपन कर लेते हैं यार वो इसको। चलो अब यहाँ मैं क्या करता, यहाँ गया एक फ़ोल्डर बना दिया, इस फोल्डर का नाम रखा डेटा। इस फोल्डर का नाम क्या रखा हमने, डेटा रख सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ मैंने क्या कर लिया, एक इमेज डाल दिया, ये इमेज सही है मेरा, और राइट, यस इमेज सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर और भी कुछ फाइल्स वगैरह लगाना चाहते हैं। अब जैसे मान लो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं हम, इसका हम क्या रखते हैं, पिन, नाम रख दिया इसका पिन, पिन नंबर इसमें हमने लिख दिया 8899। चलो ये चीज़ें कर दी। इतना ही नहीं, इसके अंदर और भी कोई इमेज रख दूं क्या, देखता हूँ अगर और कोई इमेज पॉसिबल है या रहा मेरे सिस्टम पे किसी स्टूडेंट वगैरह का, तो मैं वो इमेज भी ले लूँगा। नहीं है ना, चल हटा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कुछ और दूसरे तरह का फाइल ले लेते हैं, ले सकते हैं ना। जैसे एक इमेज और मेरे पास है शायद, जैसे एक इमेज है, चलो ये भी सही है, या एक डेटाबेस वाला ये फाइल ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर आ गए, पेस्ट कर दिए। अब मुझे इसी इमेज के अंदर ये दोनों फाइल को क्या कर देना है, छुपा देना है।
तो ऐसा करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, पहले इन दोनों को क्या करो, राइट क्लिक करो और क्या कर दो, ऐड टू आर्चिव कर दो। क्या कर दो, ऐड टू आर्चिव कर दो। और उसके बाद क्या करना है आपको, डिलीट फाइल आफ्टर आर्चिविंग कर दो और यहाँ ओके कर दो। अब इन दोनों का क्या बन गया, एक कंप्रेस्ड फाइल बन गया। अब यहीं पे CMD खोल लेना है मुझे, तो CMD लिखेंगे, हाफ ऑफ अ स्क्रीन में CMD खोलते हैं, हाफ ऑफ अ स्क्रीन में रिजल्ट दिखता रहेगा। हम कमांड वही चलाने वाले हैं, क्या लिखेंगे, कॉपी /B और किसको कॉपी करना है, किसको कॉपी, हाँ तो क्या लिखेंगे, माई पिक, पाई पिक हो गया है, पाई पिक डॉट PNG प्लस क्या, डेटा डॉट rar और बना क्या देना है, बना देना है माई पिक डॉट PNG, ये बना देना है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कहानी बदल चुकी होगी। अब हम इन दोनों को डिलीट करने वाले हैं, क्या कर देंगे, इन दोनों को डिलीट कर देंगे और हमारे पास सिर्फ क्या बचा, माई पिक बचा है। अब इस माई पिक से मुझे वापस लेके आना है, यही बात थी ना, वापस लेके आना है। तो वापस ले आने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रीनेम और क्या नाम है इसका, माई पिक, और इसका नाम क्या दे देंगे, माई पिक डॉट RAR। अब अगर हम यहाँ आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो देखना सारा फाइल आ गया वापस। तो हमने एक स्टेप वहाँ पे मिस करा था कि कंप्रेस नहीं किया था, जिसके कारण वहाँ एरर आ रहा था। तो हम इस तरीके से एक फाइल के अंदर दूसरे फाइल को क्या कर सकते, छुपा सकते। तो चलो आज के लिए इतना ही।